अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेजबान मोहम्मद अरबाज आसिफ बेबाक सच न्यूज में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अभी तक आपने हमारे चैनल आसिफ बेबाक सच न्यूज को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तेलंगाना में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं और इस सिलसिले में आज जो है बीजेपी की लिस्ट जारी की गई अपने कैंडिडेट्स की। बड़े अफसोस की बात यह रही कि जो शख्स राजा सिंह, जिसने आज से कुछ दिन पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया था, उसको फिर से दोबारा बीजेपी में वापस लेते हुए उसको गोशा महल का उम्मीदवार बनाया गया है। और ये बात पे कोई दुख और गम करने की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि बीजेपी जो है सारे हिंदुस्तान में बीजेपी का जो रवैया रहा कि मुसलमानों को दिल आज़री करते आना, और जो भी बीजेपी में मुसलमानों के ख़िलाफ़ में रहा, चाहे वो मुसलमानों के क़त्ल में रहने दीजिए, मुसलमानों के अमलाक को नुकसान पहुंचाने में रहने दीजिए, उसको परवान चढ़ाया जाता है। तो जिस वक़्त राजा सिंह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया था तो इसको सस्पेंड किया गया था। मैं जब ही ये बात बोला कि ये मुसलमानों को खुश करने के लिए सस्पेंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि राजा सिंह अपने ही बीजेपी के जो अदर कास्ट के लीडर्स हैं, अपर कास्ट लीडरों की गालियां दे रहा था उन्हें, तो एक बहाना बनाकर जो है मुसलमानों के साथ बदतमीजी किया बोल के उसको सस्पेंड किए। और आज जो है बिल्ली थैले के बाहर आ गई। बीजेपी का ट्रू उनका जो भी अंदर की जो फ़िरका परस्ती थी वो वाज़े हो गई। अब रही बात यहाँ पर जो है पिछले कई सालों से, पिछले 9 साल से राजा सिंह जो है मुसलसल मुसलमानों के ख़िलाफ़ में, या मुसलमानों की जो कुरान है उसके ख़िलाफ़ में, या मुसलमानों के पैगंबरों के बारे में, बुज़ुर्गान दीन के बारे में, और ख़ास तौर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते आ रहा है। और पिछले 9 साल से ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ कि जो हमारी KCR की सरकार है, के चंद्रशेखर राव साहब की सरकार, इसको बचाते आ रही है। कहीं ना कहीं जितने भी इसके ऊपर केसेस बुक किए गए, तेलंगाना पुलिस इसके केसेस को लैक ऑफ एविडेंस बोल के बंद कर दी। जहां पर पुलिस के आला ओहदेदार इसके केसेस में विटनेस थे, उन केसेस को जो है जो ऑफिसर्स विटनेस थे, अदालत में जाके वो लोग हॉस्टाइल हो जा रही, गलत बयानी कर रहे हैं वो लोग। तो ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरे 9 साल में अगर राजा सिंह को कोई जिंदा रखा तो उस शख्स का नाम है KCR। और मैं चैलेंज ऑन रिकॉर्ड बोल सकता हूं कि KTR, इनके बेटे जो है, हर छोटे मोटे मसले पर ट्वीट करते। पिछले 9 साल में राजा सिंह की लपकुशाई के ऊपर, राजा सिंह की दिलाजारी स्टेटमेंट के ऊपर एक मरतबा भी KTR साहब ट्वीट नहीं किए। अब मैं चैलेंज कर रहा हूं, KCR अगर तुम वाकई सेकुलर है, और KTR तुम अगर वाकई सेकुलर है, तो मैं चैलेंज कर रहा हूं KCR को, अमजदुल्ला खान का चैलेंज है कि आप आओ गोशा महल से इलेक्शन लड़ो। आप कामारेड्डी जाकर एक मुस्लिम क़यादत को कमज़ोर करने की मत कोशिश करो, बल्कि आप गोशा महल आओ, आके अपना सेकुलर क्रेडेंशियल प्रूव करो। अगर KCR गोशा महल से लड़ेंगे, राजा सिंह इलेक्शन हार जाएगा, तो सारे तेलंगाना से फ़िरका परस्ती बंद हो जाएंगी। आज BRS से मुसलमान नाराज़ है, आज BRS को वोट नहीं देना चाह रही। KCR का एक कदम जो है पूरे मुसलमानों को वापस ला सकता, BRS की आपके साथ में वापस ला सकता। या तो KCR आप लड़िए, KTR आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप एक बेहतरीन, आप अपने आप को बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर मानते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं अगर KTR लड़ेंगे गोशा महल, और वो कॉन्स्टिट्यूंसी भी डेवलप होंगी। गोशा महल जो एक मिनी इंडिया है, जहाँ पर हर इंडिया के हर स्टेट के लोग वहाँ पर रहते हैं। अगर नहीं तो हरीश राव को लड़ाओ, ठीक है, तीनों भी नहीं लड़ना चाह रही। कविता कहीं से इलेक्शन नहीं लड़े, उनका नाम नहीं है BRS लिस्ट में, कविता को लाकर लड़ाओ। सारे गोशा महल की खवातीन वोट देंगे, सारे लोग मुसलमान वोट देंगे, वन साइडेड वोट देंगे, 40% मुस्लिम वोट है। तो आज हमारा मुतालिबा है, अगर KCR साहब या KTR, हरीश राव या कविता, अगर तुम सच्चे सेकुलर है,
अगर तुम मानते कि राजा सिंह जो है मुसलमानों की दिल आज़ारी किया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी किया उसको तुम गलत मानते, तो आओ अगर दम है तो गोशा महल में लड़ो। अमजदुल्ला खान तुमको खांधे पे बिठाकर पूरा गोशा महल फिराएंगा, खाली नॉमिनेशन डाल के तुम घर में बैठ जाओ, सारे गोशा महल के मुसलमान हिंदू मिलकर तुमको एमएलए बनाकर और गोशा महल से उस जलील, उस नापिकार, उस हरामी का मुंह काला करके हम भेजेंगे यहां से यार। जिंदा